हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका बीटीसी मैथ्स पे। मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट में 40% लोगों की बैक लग गई है। 40% बच्चों की बैक लग गई है। 60% क्लियर कर ले गए हैं। बैक भी इस बार कम नंबर से लगी है। किसी की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे बैक लगी है। जिसकी ऐसे बैक लगी है वो स्कूटनी फॉर्म आ गया है। स्कूटनी फॉर्म भर दें, उनका 1, 2, 3 नंबर तक बैक क्लियर हो जाती है। आगे का अपना प्लान बनाइए, आगे की तैयारी शुरू करिए। आगे आपके पास समय नहीं है। समय आपके पास 30 से 35 दिन है। पेपर आपके पास 7 हैं। 7 पेपर आपको करने हैं। 35 से 30 दिन का समय बचा है अब। तो तैयारी में लग जाइए अच्छे से। और हाँ, इस दिक्कत ये है कि अलग अलग लैंग्वेज है। हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है। इन सबको पढ़ना है। तो इस पे थोड़ा फोकस करके ध्यान दीजिए। मैथ्स ठीक ठाक आती है। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी इजी मैथ थी। सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी और अच्छी मैथ आती है। थर्ड फोर्थ में मैथ का लेवल बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना है। परेशान मत होइए। मैथ आप हमसे पढ़िए, मैथ्स में बैक नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। साइंस मैथ्स, इस बार साइंस और मैथ्स में बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक आई है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से बैक आई है। परेशान मत हो, लगातार लग जाइए। एक चीज से बचना है हमें, फर्स्ट सेमेस्टर की बैक की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का बैक आसानी से क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, फोर्थ सेमेस्टर में बैक मत लगने दीजिए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में अगर बैक लग गई तो आप पूरे 1 साल पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जब जो पीछे का बैच आ रहा है उसका जब फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा तभी आपके बैक का पेपर होगा। ये बीटीसी का नियम है। अलग से ये बैक पेपर नहीं लेती है। जब पेपर होता है उसी समय इसका बैक का पेपर होता है। अगर आप 1 साल पीछे हो गए, बीच में भर्ती आके निकल गई, 5 से 6 साल हो गया, भर्ती आई नहीं है, भर्ती आने वाली है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कोशिश करिए कि फोर्थ सेमेस्टर में बैक ना आए। सेकंड फोर्थ इसमें बैक ना आए, नहीं तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। बीच में जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसका क्लियर होता चला जाएगा, साथ में पीछे नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपके 2 साल के बीच में ही पेपर हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, तैयारी करना शुरू करिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम 24 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। 23 तक क्वेश्चन पीछे वीडियो में बना के हमने चैनल पर डाल दिया है। चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस पे आपको सारी सीरीज, पवन, राजन, अग्रवाल, ये सारी सीरीज आपको इस पे मिलेंगी। परेशान मत होइए, 100% आपका बैक और आने वाला एग्जाम क्लियर होगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला क्या सवाल है हमारा कि एक का पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती के साथ साथ एक चीज और आता है, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। हिंदी में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती है, इंग्लिश में प्रोड्यूसर और सक्सेसर होता है। ठीक है। पूर्ववर्ती क्या होता है? उसके पहले। पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब बाद। पूर्व मतलब पहले, एक के पहले। एक के पहले, एक का पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? कोई नहीं होता है। ज्यादा लड़के इसमें जीरो मार के आएंगे, लेकिन एक का पूर्ववर्ती संख्या जीरो नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब एक का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? अगर अनुवर्ती पूछा होता तो एक का अनुवर्ती 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखें क्या करना है। ये सवाल ऐसे दे देता है, आगे आपको सवाल मिलेंगे कि ये कैसा समीकरण है। एक घात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। ये क्वेश्चन आता है, अब मिलेगा आपको आगे कि कैसा समीकरण है। जिसकी पावर मैक्सिमम होगी, जिसकी घात अधिकतम होगी, वही उस समीकरण का घात होगा। जैसे इसकी घात अधिकतम क्या है? 2 है, और बाकी न्यूनतम क्या है? 1 है। इसकी घात अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि समझेंगे सही से तो कोई भी सवाल कर ले जाएंगे। ठीक है। आंसर रटना नहीं है, थोड़ा समझना है। मैथ्स में क्या दिया हमारे पास? दिया है x² माइनस 4x माइनस 5। द्विघात समीकरण में क्या करते हैं? इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। साइड में लिख लेंगे, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 5x²। हमें क्या करना है? हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 5x² आ जाए, और नंबर को जोड़ना या घटाना है कि हमारे पास 4x आ जाए। क्या करेंगे हम लोग? नंबर लेंगे 5x, ठीक है, माइनस x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x²। और दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? 4x। सॉरी, अगला अब देखेंगे क्या करेंगे। -4x² माइनस 4x की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे? 5x माइनस, ब्रैकेट में क्या कर लेंगे? 5x माइनस x। ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, -5। अगर हम माइनस से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 5x
और माइनस प्लस एक्स माइनस 5। अब क्या देखेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x माइनस 5। अगर हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लें प्लस का तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। x माइनस 5 और x माइनस 5 यहाँ कॉमन हो गया, ये आ गया x माइनस 5 और ये क्या हो गया, x प्लस 1। एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। किसमें मिल रहा है, आ में मिल रहा है। ठीक है, हमें आंसर रटना नहीं है, हमें आंसर देख के लगाना है। किसमें मिल रहा है, हमें ए में मिल रहा है। ठीक है, समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। क्या, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब तृतीय अनुपाती निकालने के लिए एक अनुपात के बारे में आप जानते होंगे, अनुपात का चिन्ह क्या होता है, दो बिंदी होती है और दो बिंदी दो जगह होती है तो ये क्या हो जाता है, समानुपात का चिन्ह हो जाता है। तृतीय मतलब जैसे ए बी और सी हमने ले लिया, हमें सी बताना है। ठीक है, ए और बी हमें दिया है तो क्या दिया है, ए क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो ए। ठीक है, क्या करेंगे हम, a बटे बी बराबर b बटे सी। हमें फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब हमारे पास a और b दिया है, क्या दिया है, a और b दिया है, c हमें फाइंड करना है। क्या, a और b दिया है, हमें c फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं। जैसे यहां हमने बताया वही चीज यहां हमें रखनी है। क्या करनी है, 16 रेशियो 40 समानुपात 40 अनुपात x। क्या करेंगे, 16/40 बराबर 40/x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 × 40 बराबर 16x। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 40 × 40/16 काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये 4 हो जाएगा, फिर 4 से इसको काटेंगे फिर ये क्या हो जाएगा 10। x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 10 × 10 बराबर 100। समझ में आया, तृतीय अनुपाती इसका क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, समझ आया, क्या होगा, तृतीय अनुपाती 100 होगा। एक बार दो बार इसको लगा लीजिए, तृतीय अनुपाती चतुर्थानुपाती बहुत पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ये पूछा है कैसा व्यंजक है, ये सजातीय है कि विजातीय है कि क्या है। देखिए सजातीय मतलब एक ही जात के हों, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ भी x होता तो ये क्या हो जाता, सजातीय। एक x है एक y है तो ये क्या हो गया, विजातीय हो गया। क्या हो गया, विजातीय हो गया। अगला क्या है, 9y² प्लस 4y प्लस 8। यहाँ पे y यहाँ पे y, ये क्या हो गया, सजातीय, सेम जाति के हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक समीकरण में पक्ष होते हैं, तो एक समीकरण में कितने पक्ष होते हैं। जैसे कोई हमने समीकरण दिया x² प्लस 2y प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक पक्ष ये हुआ, एक पक्ष ये हुआ, कितने पक्ष हुए, दो पक्ष हुए। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS। ठीक है, कितने पक्ष हुए, दो पक्ष हुए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि ये पूछता है कैसा समीकरण है, मतलब कैसे व्यंजक का समीकरण है। क्या क्वेश्चन हमारे पास है, 3x² प्लस 5x माइनस 2। कितनी पावर मैक्सिमम लगी है, पावर 2 लगी है मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 3 बराबर 0। कैसा समीकरण है, पावर मैक्सिमम कितनी है, पावर मैक्सिमम 3 है तो ये क्या हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया। समझ आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 24 और 36, 24 और 36 का HCF यानी मासापा निकालें। मासापा क्या होता है, मासापा वो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब
एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, दोनों नंबर में भाग चली जाए, बड़ी से बड़ी, उसके बाद कोई ऐसे नंबर नहीं होगा जो दोनों में भाग चला जाएगा। इसको दो तरीके से निकालते हैं, एक भाग विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। दोनों तरीका आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसकी एलसीएम और एचसीएफ की एक वीडियो हमने बना के डाली है, एक बार उसको जरूर देखिए, जरूर देख लेंगे अगर आप, तो एलसीएम और एचसीएफ के कोई भी सवाल आपके फंसेंगे नहीं, इंक्लूडिंग टेट लेवल तक या सुपर टेट लेवल तक कोई भी सवाल आपके नहीं फंसेंगे। हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप लोग वहां जाके उसको जरूर देखिए। आइए सवाल सॉल्व करते हैं, पहले भाग विधि से सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। 24 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, वन जा कम गया ना, 24 बचा कितना, 12। अब जो ये आया इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे 24 से, ठीक है, कितना आ गया, 24 कट गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 12 है जो 24 को भी काट सकती है और 36 को भी काट सकती है। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को काट ले। इसके बाद हम देखते हैं 18। 18 36 को तो काट लेता है, 24 को नहीं काट पाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका मासापा हो गया 12, ठीक है। और एक तरीका आपने आपको और बताया था कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे। भाग विधि मतलब 24 का टुकड़ा काटिए आप, 12, 6 और ठीक, क्या हो गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। और अब 36 का टुकड़ा काटिए, 36 का जब हम टुकड़ा काटेंगे, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। इसका क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जो दोनों में कॉमन है उनको हम ले लेंगे, ठीक है। कितना कॉमन हुआ हमारे पास, 2 2 और 3, क्या 2 2 और 3, कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12। मासापा कितना आ गया, 12 आ गया। दो तरीका से हमने बताया, दोनों तरीके से आप एक बार चेक करिए, 2 बार देखिए, और ज्यादा अच्छे से समझना है तो वीडियो पे जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मासापा। अब मासापा निकालने के लिए अब आपको पहले फार्मूला आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक लिखा है, हम एक की पावर कितना भी चढ़ाएंगे वो एक ही रहेगा। तो हमें पहले ये आना चाहिए कि ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। इसके बाद इसको तोड़ना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में होता है और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। और इसको जब ए क्यूब और बी क्यूब को तोड़ते हैं तो क्या फार्मूला उसका होता है, जब ए क्यूब और बी क्यूब को तोड़ते हैं तो इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। हमने एचसीएफ में क्या बताया था, कॉमन चीज लेंगे, ए प्लस बी यहाँ भी है और इसको हम अगर एक्स 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 क्यूब मान लेते, इसको एक्स क्यूब मान के लगाते, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस 1, ये हो जाता है ना। दोनों में x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो इसका मासापा क्या हो जाएगा, इसका मासापा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। चलिए अगला क्या है हमारे पास कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। देखिए लघुत्तम में सबसे हाई पावर ली जाती है, सबसे ऊंची पावर है तो जैसे x की पावर 2 है, x की पावर 2 ले लेंगे, y की पावर 2 है तो y की पावर 2 ले लेंगे, दो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो गया, 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। लासापा में होता है हाईएस्ट पावर को हम लोग कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब, मतलब y की पावर 3 सबसे ज्यादा है तो y की पावर 3 ले लेंगे, x की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 3 है तो x की पावर भी 3 ले लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसका मासापा बताना है, ठीक है, क्या बताना है, मासापा। मासापा में क्या होता है, मासापा में कॉमन चीज लेते हैं, जैसे x की पावर 3 यहाँ है, x की पावर 2 यहाँ है, x की पावर 4 यहाँ है, मतलब सब में कितनी पावर है,
x की पावर 2 तो सब में है ही है, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, सब में 2 2 निकल आई, तो x की पावर 2 ले लेंगे, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4, मतलब y की पावर 2 सब में कॉमन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है? तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब उसके तुरंत बाद, 101 के बाद क्या आता है? 102। क्या आता है? 102। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये क्वेश्चन संख्यांकिकी का है। जब आपको संख्यांकिकी पढ़ाएंगे स्टैटिक्स तो उसमें बताएंगे। ठीक है, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि माइनस और -8, ठीक है, का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। योगात्मक में करते हैं, योगात्मक में हमें 0 लेके आना होता है। ठीक है, अब +8 में हम क्या ऐड करें कि 0 हो जाए? तो -8 ऐड करेंगे, तो क्या आ गया इसका योगात्मक प्रतिलोम? -8 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्या है? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु मतलब उसकी सारी भुजा बराबर है। समबाहु मतलब ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमने आपको क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, गुणे भुजा स्क्वायर। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे √3/4, भुजा कितनी दी है? 10 गुणे 10 कर देंगे। 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 आ गया, और फिर यहाँ 2 आ गया, या 2 से काटेंगे फिर ये 5 आ गया। क्या आ गया? 25√3। क्या आ गया? 25√3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। r क्या होता है? यहाँ पे त्रिज्या होती है। और वृत्त वृत्त के परिधि का सूत्र, परिधि का क्या सूत्र होता है, या परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2πr। ये परिमाप होता है और ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने आपको बताया था, क्या है? πr²। ठीक है, हमें त्रिज्या r कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। अगर हम 7 सेंटीमीटर, इसका मान, पाई का मान क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, पाई का मान होता है 22/7। 22/7। अब हम 22/7 ले लेंगे, और क्या है मेरे पास? त्रिज्या इसकी कितनी है? 7 गुणे 7। एक 7 से एक 7 कट गया। अगला हमारे पास क्या आ गया? 22 गुणे 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा मतलब भुजा की पावर 3। ठीक है, भुजा को हम a मान लेंगे तो a की पावर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? आयत कैसे बनता है? आयत ऐसे बनता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। सारे इसके कितने होते हैं? 90-90 होते हैं। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है? 360। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास कि √2, √4 और √0.4 और √0.2 परमीय संख्या क्या होती है? परमीय संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। हमें 2 का जब हम अंडर निकालेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। 4 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ये सीधा आ गया। 2/1 हम लोग कर सकते हैं, मतलब √4 एक परमीय संख्या है। क्या है? √4 एक परमीय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 33.328 में 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान एक स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू
इसको फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस मतलब स्थान या स्थानीय मान, जात मतलब उसका फेस क्या है, हमें 2 का स्थानीय मान निकालना, तो हमें पीछे से काउंट करना है। 2 किस नंबर पे है, पॉइंट के 2 अंक के बाद है, तो पॉइंट के 2 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि x, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16। हमें 2 की पावर x प्लस 1 मतलब x का मान याद करना है। अब हम यहाँ क्या करें कि हम पावर में लेके चले जाएं, तो ये क्या लिखा है, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 है। 16 अगर हमारे पास है तो ये हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। 2 यहाँ आधार बराबर है, यहाँ आधार बराबर है, आधार कट जाएगा। अब क्या हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे हम लोग, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 3। समझ आया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक समीकरण दिया है, हमें उसको क्या करना है, हमें उसका मान बताना है। समीकरण में हमें देखना है क्या है, समीकरण हमारे पास 1/8 माइनस 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 और का 1/2। का मतलब का को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या कर लेंगे, 1/2 गुणे 1/4 क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 क्या हो गया हमारे पास सवाल, 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/8। इसको सॉल्व करेंगे जब, सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, -3/8 प्लस 2/8 भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/1 क्रॉस हो गया, 8 और 8 कट जाएगा। अब क्या आ गया हमारे पास, 1/8 माइनस 3/8 प्लस क्या हो गया, 2/1। अब हम सबको सॉल्व करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस 3 प्लस 16 क्या हो गया, 1 माइनस 3 प्लस 16, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 17 माइनस 3/8। 17 में से 3 गया, क्या आया 14, 14/8, ये कटेगा तो क्या आएगा, 7/4। आंसर इसका गलत दिया है, आंसर इसका क्या होगा, 7/4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज क्या होगा, सबकी अलग अलग भुजाएं हैं, तो क्या हो जाएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी भुजाएं समान हो, ठीक है। समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संख्या 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। 10, 65 और 91 का लासा निकालेंगे, सॉरी 91 का लासा निकालेंगे। सबसे पहले हम किससे काटेंगे, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 65 और 91। अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से जब काटेंगे तो ये 5, 13 और 91। अब हम किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 13 और 13। फिर किससे काटेंगे, 13 से काटेंगे, 1, 1 और 1। क्या आ गया लासा, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, 2 पंचे 10 सते 70 गुणे 13, 13 शून्य शून्य 13 सते 91, 910। क्या आ गया, 910 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। कोई भी असमान परिमेय संख्या है, एक दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया, तो इनके बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, इनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 2 प्लस एक ब्रैकेट में
3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7। हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 और 2 5 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा 35। अब हमें देखना है जो हमारे पास ऑप्शन है किसको सॉल्व करने पे 35 आता है। हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 14। 21 माइनस 14 यानी 7 आ जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, 21 प्लस 14 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 35 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको सॉल्व किया तो 35 आया, इसको सॉल्व किया तो 35 आया। ठीक है, इसको भी देख लेंगे, ये कितना हो गया 14 और 3 17 हो गया, ये नहीं होगा। 21 और 2 23 हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि x माइनस 7 क्या है, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और x माइनस 9 एक ब्रैकेट में गुणनखंड करना। हम एक नंबर उठाएंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब ये नंबर उठाएंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7x और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9 सते 63, क्या हो जाएगा 63। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होता है विद साइन ऑफ माइनस, 9 7 16 माइनस प्लस 63। ठीक है, क्या आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 63। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार बताइए। त्रिभुज का फार्मूला ऊपर बताया था आपको, 1/2 क्या होता है 20 इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, हमें क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना, क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 48, कितना दिया है 48, कितना दिया है 48। हम क्या करेंगे 48 बराबर 1/2, आधार कितना दिया है, आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई कितना दिया है 8। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको इससे काट देंगे, कितना आया 6 आया। अब आधार आधार बराबर क्या हो जाएगा 2 और 6, 6 दूनी 12, आधार बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी आधार बराबर 6 गुणे 2 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 16 32 और 64 का मासा बताइए। 16 32 64 का लासा, क्या करेंगे 2 से काटेंगे। एक चीज और देख लीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, लासा निकालने की एक ट्रिक है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है पीछे के 2 नंबर की टेबल अगर उसमें चली गई, मतलब पीछे के 2 नंबर का गुणनखंड अगर बड़े नंबर में चला गया तो बड़ा नंबर ही लासा हो जाता है। 16 की पहाड़ा 64 में जाता है, 16 चौके 64, और 32 का पहाड़ा भी 64 में जाता है, तो 32 दूना 64, यानी इसका लासा कितना हो गया 64 हो गया। एक बार निकाल के आपको दिखाता हूं, 16 32 और 64, क्या करेंगे हम लोग पहले 2 से काटेंगे, ये कितना आया 8, ये कितना आया 16, ये कितना आया 32, फिर 2 से काटेंगे, ये कितना आया 4, ये कितना आया 8, ये कितना आया 16, फिर 2 से काटेंगे, ये कितना आया 4, सॉरी ये 2 आया, ये 4 आया और ये 8 आया, फिर 2 से काटेंगे, ये 1 आया, ये 2 आया और ये 4 आया, फिर 2 से काटेंगे, ये 1 1 और 2, फिर 2 से काटेंगे 2 1 1 और 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1.5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5y। अरे वो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y और y एक तरफ कर लेंगे, इधर ये किसमें थी प्लस में थी, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, और ये उधर भेज देंगे। 1.5y माइनस 0.5y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। अगर हम
इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, खाली y आ जाएगा। इधर घटा के आपको दिखा दे रहा हूँ, 1.5 से 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 और 0.1। ठीक है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, y ब्रैकेट में x माइनस जेड, z ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस जेड को हल करना है। हल कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यह क्या हो गया, वाई जेड माइनस एक्स वाई हो गया, प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई हो गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। देखेंगे x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, ठीक है, प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स कट गया, माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड कट गया, क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 15 सेंटीमीटर है, तो संगत भुजा की ऊंचाई बताएं। मतलब सीधा वही फार्मूला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हो गया, ये क्या दिया है, 45। 45 बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दिया है, 15, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई को हम लोग h लिख ले रहे हैं, यहाँ 45। ये 15 से कटा कितनी बार में, 3 बार में, ये क्या आ गया हमारा, h बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि -4/9 से छोटी परमीय संख्या। अब इसको छोटी निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कैसे निकालेंगे कि इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये क्या हो गया, माइनस को हटा लेंगे, क्या करेंगे, 9 से 4 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बड़ा 9 चौके 36, यानी 0.4 के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वैसे ही गलत हो जाएगा, ये माइनस में है। ठीक है, ये बड़ा हो गया। इसको जब करेंगे तो ये क्या है, 9 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, पॉइंट लगाएंगे और ये 0 बढ़ेगा, मतलब 0.1, ये इससे बड़ा हो गया। अगला देखेंगे 0.2 है बटे 9, इसको हटेगा तो ये 90 हो जाएगा और यहाँ 0.00 हो जाएगा, ये और वो हो जाएगा, प्लस में है, पहली बात तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस प्लस दोनों कट गया पहले ही, माइनस माइनस चेक करना था, -9 को 7 से जब डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 9 सत्ते 63, यानी 0.7 इससे क्या है, छोटा है 0.4 से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -7/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय क्या होता है। हमें तत्समक मतलब उसमें क्या जोड़े कि पूर्ण संख्या बन जाए, उसमें हम जीरो, किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, तत्समक है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। क्या है, 56, 70 और 84 का लासापा निकालना है हमें। निकालते हैं, 2 से काटते हैं तो 56 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 28, 70 को 2 से काटेंगे तो 35, 84 को 2 से काटेंगे तो 47, 47 नहीं 42, फिर 2 से काटेंगे तो 14, 35 और 21, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ गया, 7, 35 और 21। अब हम 3 से काटेंगे तो 7, 35 और 7, फिर 7 से काटेंगे 1, 35 और 1, फिर किससे काटेंगे, ओ सॉरी 5, 5 से काटेंगे 1, 1 और 1, लासा क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और 24 पंचे 120, 120 गुणे 7, 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8, यानी 840। कितना आया,
40। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 12 से बन जा 84, एक जीरो बढ़ा, एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या है इसका आंसर, क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 2.8x बराबर 5.4 प्लस एक्स। एक्स को एक्स एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो गया, ये 2.8x ये इधर आएगा, प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5.4। अब इससे इसको घटाएंगे, एक 2.8 से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.8। 1.8 एक्स बराबर 5.4, एक्स बराबर 5.4 बटे 1.8, दोनों दशमलव दशमलव कट गया, 18 तिया 54, एक्स बराबर 3, 3 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बताओ। क्या है, इसकी भुजा इतना सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बताओ। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें पहले फार्मूला आना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है कि क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये कितना दिया है 400 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, ये इधर आया तो 400 गुणे 4 बराबर भुजा स्क्वायर, ये कितना हो गया 1600 बराबर भुजा स्क्वायर। अब ये 40 का हम स्क्वायर कर दें बराबर भुजा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, भुजा बराबर क्या आ गया 40। ठीक, अगर त्रिभुज है, एक भुजा समबाहु है तो 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया 120। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही सारी वीडियो राजन सीरीज, पवन सीरीज की मैथ्स ऐसे डिटेल में सॉल्व कराई जाएगी। खाली आंसर रटाया नहीं जाएगा, आंसर तो सीरीज में सामने लिखा है, आप देख के भी कर सकते हैं, लेकिन आया कैसे ये देखना है। आप बाकी सब्जेक्ट को रट सकते हैं लेकिन मैथ्स को समझ के ही लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिए।